अलहमदुल्ला सर, अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है। इंडिया के सारे पालतू कुत्ते बाग निकले हैं सर। पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए इन बास्टर्स के पोस्टरों पर। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ही वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान में कोई दरअंदाजी होती है, चाहे वो KPK के अंदर हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनफ इज इनफ। और यही पॉलिसी है, यही न्यू नॉर्मल है, जिसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पे कर दिया गया है। 200 से ज़ायद अफगान फोर्सेस के जो फौजी थे, उन्हें और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है। उनकी हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि 21 के करीब चेक पोस्टें हैं सरहदी इलाकों में, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से या तो मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया या फिर कब्जे में लिया जा चुका है। और साथ में 23 अफवाज पाकिस्तान के जवानों की शहादत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? रात भर कार्रवाइयां कहां कहां पर जारी रहीं। पाकिस्तान के ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसमें ईरान है, जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरब है, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है, इस कशीदगी को लेके सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या सामने आया है, और इसके अलावा क्या मजीद आने वाले घंटों में या दिनों में कार्रवाइयां हो सकती हैं, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले अमीर मुत्तकी की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, जो कि मुसलसल स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर है। और इससे पहले कि वो आगरा का दौरा करते, उनके इस दौरे को मनसूख किया गया है, क्योंकि 7 रोज़ का उनका दौरा है और वहाँ पर वो मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत में बैठ के भारत ही की बोली बोल रहा है अफगान तालिबान, और उन्हें ये शायद पाकिस्तान की जो तमाम तर काविशें थी उनके इस्तेहकाम के लिए, उनके अवाम की बेहतरी के लिए, वो सब फरामोश कर दी गई। एक बार फिर से क्या कहना था अमीर मुत्तकी का, पहले वो सुनिए। अफगानिस्तान में TTP का मराकज नहीं है। हमारे कामयाबी से पहला जब पाकिस्तानी हुकूमत कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया, तो कुछ कबाइल उस वक्त अपने इलाकों से अफगानिस्तान गया था। उस वक्त अमेरिका और उसके जो तहत हिमाया हुकूमत थे वो हकीम थे। तो ये लोग जो महाजर कह सकता हूँ, वो हमारे लिए साबिक हुकूमतों से मिरास पे बाकी है। वो लोग तो वहाँ सारे दुनिया में एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जा सकता है, पनाह ले सकता है, जिंदगी कर सकता है। ये वैसे लोग हैं। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान में TTP मौजूद नहीं है। एक बार फिर से झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है और मुसलसल पनाह दी जा रही है, शेल्टर दिया जा रहा है उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं और पनाह लेने के लिए वो अफगानिस्तान का रुख करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करें, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। अफगानिस्तान की सरहद पर कहा जा रहा है कि इस दुश्मन के ठिकानों पर मुख्तसर तौर पर कब्जा किया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतादिद दहशतगर्द तरबियती कैंपों को भी नाकारा बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक काबिल एतमाद इंटेलिजेंस तखमीनों और नुकसान के जायजे के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और उनसे वाबस्ता दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। अच्छा नाज़रीन, रात भर क्या होता रहा वो भी तफसीलात सुन लीजिए। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ रात गए और हफ्ते की रात अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ इलाकों, जिसमें अंगूरडा था, बाजौड़, कोरम, दीर, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान में बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। और उसके बाद मकसद ये बताया जा रहा है कि TTP के वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में मौजूद थे, उन्हें सेफ एग्जिट दिया जा सके, उन्हें महफूज तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल किया जा सके। और इसी मकसद के लिए यह फायरिंग की गई थी पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, पाकिस्तान की अफवाज पर। इस बिला इश्तियाल कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें पाक फौज ने फौरी और भरपूर जवाबी एक्शन लिया, जिसमें मुतादिद अफगान चौकियों को तबाह किया गया। दर्जनों अफगान फौजी और दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। अफगान तालिबान की कई सरहदी चौकियां तबाह हुई हैं। फौजियों ने पोस्टें छोड़कर अपनी जान बचाने में ही आफिया जानी है और उसकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। साथ में कहा जा रहा है कि कार्रवाई में तोपखाने, टैंक, हैवी और लाइट वेपन्स, ड्रोन्स और फिजाई असासे भी इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। सिर्फ वो अफगान पोस्टें इसमें निशाना बनाई गई हैं नाज़रीन, जो कि दहशतगर्दों को मुआवनत फराहम कर रही थी। और साथ में कहा गया है कि जंदोजर अफगान पोस्ट, जिसकी वीडियो सामने आई है, कोरम बॉर्डर के सामने अफगान चौकियों को आग लगाई गई है। तुर्कमनजई टॉप और खरचोर फोर्ट जो है वो दहशतगर्दी का मरकज था, इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। साथ में लियोबंद कला, अब्दुल्ला सेक्टर, कुन्नड़, बाजौड़ और अंगूरडा के मुख्तलिफ अफगान पोस्टें तबाह हुई हैं। मंजोबा
कैंप बैटल हेडक्वार्टर और दुरानी कैंप में दर्जनों तालिबान और गैर मुल्कियों को यहां पे हलाक कर दिया गया है जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस थे। दुरानी कैंप 2, मंजोबा कैंप 2 और मंजोबा कैंप 3 मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए हैं। इसी तरह से कोरम बॉर्डर पर अफगान टैंक पोजीशंस पर भी निशाना बनाया गया है। साथ में नाज़रीन हरकोट बेस कैंप चित्राल सेक्टर तबाह हुआ है। वीडियो में खंडर दिखाई दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। असमतुल्ला करार कैंप स्पेन बोल्देक भी तबाह हुआ है। यह तालिबान का सबसे बड़ा मरकज था जो पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। जो कम से कम 19 अफगान पोस्टें नाज़रीन जो कि इसमें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। भारी इसमें जानी नुकसान हुआ है अफगान फोर्सेस को और उनके साथ मुलविस जो दहशतगर्द थे उन्हें। साथ में जो रद्द-ए-अमल आ रहा है दोस्त ममालिक की तरफ से जिसमें सऊदी अरब है, कतर है और ईरान की तरफ से भी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगानिस्तान झड़पों पर तशवीश का इजहार किया है। दोनों ममालिक को जब्त का मुजाहरा करने, मुकालमा और दानिशमंदी से काम लेने की अपील की जा रही है। साथ में अफगान रद्द-ए-अमल और इल्जामात जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। हम देख रहे हैं कि आलमी तौर पे भी कतर की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम सामने आया। कतर ने कशीदगी पर फिक्र का इजहार किया, दोनों फिरकैन से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसला हल करने की अपील की है और इसी तरह की अपील ईरान की तरफ से भी सामने आ रही है। जबकि तालिबान का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या है वो भी सुन लीजिए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक पाकिस्तान फिजाई हमलों के बाद तालिबान बॉर्डर फोर्सेज ने मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमले किए हैं। काबुल ने पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन पर फिजाई हमले करने का इल्जाम लगाया और नताइज भुगतने की धमकी भी दी जा रही है पाकिस्तान को। साथ में पाकिस्तानी मौकिफ क्या है, ISPR के नाज़रीन जो DG ISPR हैं उनकी तरफ से पाकिस्तानी अवाम के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा गया है कि जो ज़रूरी इक़दाम होंगे वो किए जाएंगे और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से वार्न भी किया जा रहा है। साथ में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है जो TTP के जरिए पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि TTP को अफगान तालिबान हुकाम की लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया है, सदर पाकिस्तान का बयान भी सामने आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी तालिबान हुकूमत को बारहा कायल करने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां कहीं भी पनाहगाहें होंगी चाहे वो अफगान सरजमीन पर हो या हमारी, हम उन्हें निशाना बनाएंगे। और साथ में सदर पाकिस्तान की तरफ से भी मजम्मत की गई है। सिफारती कशीदगी जो है उसमें शदीद इजाफा हम देख रहे हैं। अफगान वजीर खारजा की भारत में मौजूदगी जो है वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। उसकी जो टाइमिंग है उसकी वजह से भी ये जो कशीदगी है वो लगता नहीं कि इतनी जल्दी वो कम हो पाएगी। अच्छा, अमीर मुत्तकी जो है नाज़रीन वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं। ये झड़पें इस दौरान हो रही हैं और इसी दौरान अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल जाहिरियत का दरअंदाजी का मुजाहरा किया जा रहा है जो तालिबान हुकूमत के साथ भारत का पहला आला सतही राब्ता है। तो लग ये रहा है कि मुकम्मल तौर पे अफगान तालिबान जो है वो भारत की बोली बोल रहे हैं, उनके रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि मई के अंदर अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कैसा सबक सिखाया है भारत को। अच्छा, मुत्तकी का क्या कहना है कि वो उन्होंने काबुल में धमाके पर पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया है और कहा है कि हर मुल्क को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। अफगानिस्तान में 4 साल से कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे यहां कोई दहशतगर्द नहीं है। साथ में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का इस बारे में क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने मुत्तकी के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए अफगान नाज़िम उल उमूर को तलब किया है और दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बारहा ठोस सबूत दिए। TTP, दाइश और दीगर दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन से कार्रवाइयां करते हैं और पाकिस्तान अब यह सिलसिला बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, साथ में नाज़रीन जो अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हुई है उसमें पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया। एक तो 30 जवानों के शहादत की खबर सामने आ रही है, 200 ख्वारिज को ख़त्म करने की बात हो रही है, 21 चेक पोस्टें हैं जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से कब्जे में लिया जा चुका है। साथ में अफगानिस्तान की हुकूमत को पैगाम दिया है कि आपकी बहादुरी से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हमें सोवियत यूनियन और अमेरिका के अंजाम का सबक ना बताएं, हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है और ऐसे ही चलेगा। और साथ में ही कहा गया कि अब अगर एक भी और हमला हुआ तो भरपूर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान की न सिर्फ चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाएगा बल्कि जो भी कार्रवाई करेगा उसे जहन्नुम वासिल किया जाएगा। अब ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है दुश्मन के लिए और उसके हवारियों के लिए, और वो सहूलतकार जो इसमें मुआवन किरदार अदा करते हैं वो उसमें बराह रास्त तो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन सहूलतकार के तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे किरदार अदा करते हैं, उनके साथ भी वही रवैया या वही जवाब उन्हें दिया जाएगा जो कि दहशतगर्दों को दिया जाता है। साथ में नाज़रीन सदर पाकिस्तान की तरफ से एक तो जो कश्मीर को लेकर मुतनाज़ बयान आया है तालिबान का, भारत में है, भारत ही बोली बोलेंगे और कश्मीर को वो
भारत का हिस्सा इस वक्त गर्दान रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है तालिबान का, जिस पर ये बयान सामने आया सदर आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ या गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से मुंह मोड़कर नाइंसाफ़ी की है। तो नाज़रीन, अब ये शायद भूल गए अफगानी कि इन्हें 40 साल से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान ने हॉस्पिटैलिटी की है, इन्हें पाकिस्तान की छत फराहम की, रहने की जगह दी, इन्हें पाकिस्तान का शहरी हम समझते रहे, अपने भाइयों की तरह इन्हें ट्रीट किया। लेकिन आज ये तमाम अफगानी जो है पाकिस्तान के अमन पे, पाकिस्तान की सलामती पे जो है एक ना सिर्फ ऐसी ज़रब लगाने के दर पे हैं, बल्कि दुश्मन के हाथों खेल रहे हैं और उसी की बोली बोल रहे हैं। साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो है नाज़रीन, आपके इल्म में है कि अमन का नोबेल इनाम तो उन्हें नहीं मिला, तो अब ये तवक्को भी करना मेरे ख्याल में गैर दानिशमंदाना होगा कि वो कोई मसालियत के लिए, सालिसी के लिए किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अब ये मामला हमें खुद ही सेटल डाउन करना होगा। पाकिस्तान की तरफ से बारहा अमन की ख्वाहिश के पेश नज़र वार्निंग्स दी जाती रहीं, मुज़ाकरात की कोशिश की जाती रही, समझाया जाता रहा प्यार से, सिफारतकारी से, और ना सिर्फ समझाया जाता रहा बल्कि पाकिस्तान ने अपने अमन को दांव पर लगाया है। पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी होती रही है उसके ऊपर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। और वो भारत जो कि हमेशा अफगानिस्तान के तालिबान को दहशतगर्द कहता था, आज उनके साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर बैठ के अमीर मुत्तकी उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। और इस टाइम में जब वो भारत के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी करना, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना और पाकिस्तान को धमकियां देना, लग ये रहा है कि ये मामला इतने जल्दी सेटल डाउन नहीं होगा। साथ में हम देख रहे हैं कि ट्रोलिंग भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि जी अब ये तवक्को ना कीजिएगा कि वो अमन की कोई कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन्हें अमन का नोबेल इनाम तो मिल नहीं रहा और इसलिए ये मामला खुद ही सेटल डाउन करना होगा। हमारी रियासत जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मफाद में जो जरूरी होगा वो इकदाम करेगी। हमें पूरी तरह से भरोसा करना होगा, उनके इकदाम पर यकीन करना होगा। और साथ में जो इस वक्त एक इंतशार है, एक एहतजाज की सूरत हाल हो रही है एक मजहबी जमात की तरफ से, इस एहतजाज को फौरी तौर पर मौखर करने की जरूरत है। और साथ में नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम देखा जा रहा है वज़ीर आला की सीट को लेकर, उसके अंदर भी फौरी तौर पर मामला को सेटल डाउन करने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें तमाम मजहबी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की अफवाज है, इन्हें मिल बैठ के एक मरबूत और मुकम्मल हिकमत अमली तय करनी होगी। सबको साथ लेके चलना होगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में दो मुल्क, जिसमें अफगानिस्तान और भारत दोनों शामिल हैं, पाकिस्तान के अमन के, पाकिस्तान की सलामती की तरफ पे हैं। और अगर इसे फौरी तौर पे कंट्रोल ना किया गया तो हालात आने वाले दिनों में मजीद कशीदा हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं सूरत हाल जल्दी कंट्रोल होगी। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।